आज मैं आपको आलू कतलियों के मज़ेदार से सालन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और एकदम चटपटी सी बनाकर रेडी करेंगे, जो कि खाने वालों को ना मज़ा ही आ जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही कोई आसान है। जो लोग खाना बनाना सीख रहे हैं और आलू के शौकीन हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। सिंपल तरीके से बनाएंगे और बहुत ही क्विक वे में। तो चलें फिर बनाना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार सी आलू की सब्ज़ी कह लें या चटपटे आलू की कतली की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है ना हाफ केजी के करीब यहाँ पर आलू को ना इस तरह से स्लाइस में कट करके ना भिगो कर रख दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एक ही साइज़ की कटिंग किए हुए यहाँ पर जो है वो आलू होने चाहिए। थोड़ी सी नॉर्मल मोटी मोटी सी कटिंग होनी चाहिए, ताकि जब ये गलते हैं ना तो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। अगर आप इसकी बारीक सी बिल्कुल लेयर बनाते हैं ना तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है ना भिगो कर रख दिया हुआ है, ताकि आलू जो है वो काले ना पड़े। अब हम यहाँ पे कुकिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। आधा कप तेल लेंगे, इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड करके ना 2 से 3 यहाँ पर जो है वो हरी मिर्चें चॉप की हुई ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमें हरी मिर्चों में जो है ना यहाँ पर आलू बनाकर रेडी कर रहे हैं। और भी स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे साथ के साथ ही, आप देखते जाइएगा। यहाँ पर दोनों चीज़ें जब लाइट सी फ्राई हो जाएंगी, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो यहाँ पर ना हमने 1 अदद प्याज भी चॉप करके ऐड कर देनी है। और प्याज को लाइट सा नरम करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं आने देंगे, क्योंकि जो है ना हमने आलू की सब्ज़ी जो है ना वो बनाकर रेडी करनी है। थोड़ी सी जो है ना यहाँ पर सूखी सूखी सी बनाकर रेडी कर, तो इसलिए जो है ना प्याज को सिर्फ नरम करेंगे। जब प्याज जो है ना हल्की सी नरम हो जाएगी, इस स्टेज पे आके ना हमने यहाँ पर जो है ना प्याज को चेक करना है। तो देख सकते हैं आप, सिर्फ इसी कलर में हमारी प्याज होनी चाहिए। तो इस स्टेज पे आके हमने यहाँ पर आलू भी ऐड कर देने। आलू का तमाम पानी डिस्कार्ड करने के बाद सिंपल ड्राई आलू यहाँ पर ऐड करना है, क्योंकि हमने जो है ना आलू के अंदर कुछ भी पानी ऐड नहीं करना। आलू जो है ना वो अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ना तमाम यहाँ पर आलू को ना प्याज और हरी मिर्चें और ज़ीरे के अंदर अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर तमाम चीज़ों को जब मिक्स हो जाएंगी ना, तो ढक्कन बंद करके इसे हमने सिर्फ 7 से 8 मिनट तक कुक करना है। अच्छा, आलू को कुक करने के लिए ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर अंदर आपका आलू रेडी, यानी कि फुल रेसिपी रेडी हो जाती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ढक्कन बंद करके ना मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करेंगे ना, तो आलू अंदर से कुक हो जाएगा। इस टाइम पे ना आलू हमारा 80% तक अच्छे से कुक हो चुका हुआ। सिर्फ 7-8 मिनट के लिए मैंने ढक्कन बंद किया था, वो भी मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। उसके बाद जब हमने ढक्कन खोला ना, तो ये 80% तक कुक हो चुके हुए थे। इसके बाद यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर नमक भी हम कम ऐड करेंगे, क्योंकि आलू के अंदर नमक जो है वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत होता है, तो इसलिए हमने नमक भी ऐड कम करना है। और यहाँ पर क्योंकि हमने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करें। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, ये तीखी थोड़ी सी कम होती हैं। यहाँ पर हमने पाउडर के अलावा कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया, ज़रूर से ऐड करिएगा। अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। उसके बाद ना इस टाइम पे आके हमने 2 अदद टमाटर ऐड कर देने। ये अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना, बहुत ही यम्मी सा फ्लेवर जो है ना वो टमाटर का अच्छे से आ जाएगा आलू के अंदर। अच्छा, लास्ट में हमने 1/2 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करना है, ये ज़रूर से ऐड करिएगा। बहुत ही उम्दा सा फ्लेवर और खुशबू को इतनी मज़ेदार सी आएगी ना आलू के अंदर, कि आपकी खुशबू से जो है ना भूख बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसकी खुशबू सूंघ के। अच्छा, तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद ना इसे हमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। और इसी तरह से हमारे मज़ेदार से चटपटे से आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। अच्छा, इस टाइम पे आके आप चाहें ना तो आलू को उतार भी सकते हैं। आपकी आलू की सब्ज़ी जो है वो बनकर रेडी हो चुकी हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ना अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। और इसके बाद लास्ट में हम हरा धनिया चॉप किया हुआ ऐड करके ना यहाँ पर धनिए की भी अच्छे से यानी कि कुकिंग करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसे दोबारा से ढक्कन बंद करके दम दे देंगे। इस तरह से हमारा जो धनिया है ना वो भी हल्का सा नरम पड़ जाएगा और फ्लेवर बहुत अच्छा सा जो है वो धनिया का आलू के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इस टाइम पे आप याद रखिएगा, मैंने गरम मसाला बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, क्योंकि हर खानों में गरम मसाला जो है वो ऐड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से गरम मसाला स्किप कर दिया हुआ है। तो अगर आप भी स्किप करके बनाएंगे और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे ना, तो आपकी यह रेसिपी
कोई गोश्त और मुर्गी से भी हट कर बनेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर ना तमाम चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हुई, धनिया भी अच्छे से नरम हो चुका हुआ है और यहाँ पर हम इसे आप डिश आउट कर लेंगे। तो मज़ेदार सी, लाजवाब सी, चटपटी सी और बहुत ही इजी सी हमारी जो है वो आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी हुई है। बहुत ही कम वक्त में से बनाकर रेडी किया है। आप थोड़ी सी मेरी वॉइस को जो है वो इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है वो आज तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो इसलिए इस वॉइस को इग्नोर करते हुए अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया तो रेसिपी को तो ज़रूर से लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।